फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम हेल्थ स्कोर के बारे में। क्या है ये हेल्थ स्कोर, किन चीज़ों से आपका हेल्थ स्कोर डिटोरिएट होता है और आप किन तरीक़ों से अपना हेल्थ स्कोर इम्प्रूव कर सकते हो, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंस्टाग्राम हेल्थ स्कोर क्या होता है दोस्तों? इंस्टाग्राम हेल्थ स्कोर एक ऐसा आर्बिट्री वैल्यू होती है, एक आर्बिट्री स्कोर होता है जिसके बेसिस पे इंस्टाग्राम आपकी प्रोफाइल को रैंक करता है ट्रस्टवर्दी स्केल पे। मतलब आप कितने ट्रस्टवर्दी हैं इन टर्म्स ऑफ इंस्टाग्राम लैंग्वेज। इसका कोई टेक्निकल तरीका नहीं होता इस स्कोर को निकालने का या इस स्कोर को कैलकुलेट करने का। ये एक कम्युलेटिव इफेक्ट होता है आपकी एक्टिविटीज़ का, आपके बिहेवियर का इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म पे। अगर आपका हेल्थ स्कोर अच्छा है दोस्तों, तो वो हेल्प करता है आपको एज ए सजेस्टेड यूज़र बनने में इंस्टाग्राम का। मतलब आपकी प्रोफाइल वो बाकी लोगों तक भी दिखाएगा और प्लस आपको हायर ऑर्गेनिक रीच भी प्रोवाइड करेगा, बिकॉज आप एक ट्रस्टेड यूज़र हो गए इंस्टाग्राम के। सबसे पहले हम ये एनालाइज करते हैं कि इंस्टाग्राम का हेल्थ स्कोर डिटोरिएट कैसे होता है, किन वजहों से हेल्थ स्कोर आपका ट्रस्ट स्कोर गिरता है, उस बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला जो रीज़न है हेल्थ स्कोर गिरने का, वो है फेक लाइक्स या फिर रेपिटेटिव कमेंट्स। अगर आप कहीं से भी, अगर आपने किसी भी वे में, अगर आपने अपने आईडीज़ में फेक लाइक अगर आप ऐड करते हो या फिर अगर आप सेम कमेंट करते हो बहुत लोगों के प्रोफाइल पे, तो वो एज अ स्पैमी बिहेवियर डिटेक्ट करता है। ये जो हेल्थ स्कोर की रेंज है, यही हेल्थ स्कोर की रेंज डिटरमाइन करती है कि आप कितने ट्रस्टेड यूज़र हो इंस्टाग्राम के लैंग्वेज में। इफ़ यू हैव अ वेरी गुड हेल्थ स्कोर, अगर आपका हेल्थ स्कोर बहुत ही बेकार है तो आप एक स्पैम अकाउंट ट्रीट होते हो। तो इसके बीच में प्रोफाइल रेंज करती है, जो कि हम ट्रस्ट स्कोर या हेल्थ स्कोर की जो हम बात कर रहे हैं। तो जब आप अपने अकाउंट क्रिएट करते हो तो उस टाइम आपका हेल्थ स्कोर 100 रहता है, वो एकदम टॉप पे रहता है। लेकिन बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो डिटोरिएट होता जाता है ड्यू टू वन और अदर एक्टिविटीज़। आप पे बैन लगता है या बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा रीज़न होता है हेल्थ स्कोर गिरने का कि किन लोगों ने आपको म्यूट किया हुआ है। मतलब आपके पोस्ट म्यूट किए हुए हैं, आपके स्टोरीज़ म्यूट की हुई हैं। तो आप कुछ भी ऐसा स्पैमी स्टोरीज़ मत डालो या स्पैमी जो कि लोगों को स्पैम ट्रीट होता है। मतलब जो स्टोरीज़ लोग देखना नहीं पसंद करते, आप वो चीज़ डाल रहे हो। आप शाउट आउट्स देख रहे हो, आप इधर उधर का रीशेयर और शेयर में आप खेल रहे हो, आप अपनी कोई बात नहीं बता रहे स्टोरीज़ में, आपकी स्टोरी वॉचेबल नहीं है। अगर ऐसा कुछ भी है तो बाकी यूजर्स आपकी स्टोरी को म्यूट कर देंगे। तो आपकी स्टोरी को म्यूट किया हुआ है या आपकी प्रोफाइल को म्यूट किया हुआ है या आपको रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है, ये सारे रीजंस होते हैं हेल्थ स्कोर डिटोरिएट होने के। एक और रीज़न होता है दोस्तों, वो है बैन्स। जितने भी आप बैन आपके पास लगते हैं, आपके पास लाइक बैन, कमेंट बैन या फिर शैडो बैन आपके पास लगता है, वो आपका हेल्थ स्कोर गिराता जाता है, वो उसको डिटोरिएट करता जाता है। एक और रीज़न होता है कि कॉपी पेस्टिंग सेम मैसेज इन डीएम। अगर आप डीएम में बहुत लोगों को सेम मैसेज भेज रहे हो या फिर मान लो आपने वीडियो अपनी कोई यूट्यूब की डाली, तो अगर आप उसका लिंक कॉपी करके सेम मैसेज अगर आप पेस्ट करते जा रहे हो बहुत लोगों पे एक साथ, तो बेशक वो एग्जिस्टिंग यूज़र पे आप करो या फिर उसको आप न्यू यूज़र को भेजो, तो दोनों ही केस में वो आपकी इस एक्टिविटी को एज अ स्पैम ट्रीट करता है। तो अब वो आपका हेल्थ स्कोर डाउन करता जाता है। आपकी पिक्चर पे कितने रिपोर्ट आए हुए हैं, कितने लोगों ने आपकी प्रोफाइल को रिपोर्ट किया है, आपकी फ़ोटोज़ को, पोस्ट को रिपोर्ट किया है। एक रिपोर्टिंग भी एक मेजर क्राइटेरिया होता है हेल्थ स्कोर डिटोरिएट होने का। अगर आप किसी भी टाइप का ऑटोमेशन टूल यूज़ करते हो, मतलब बॉट्स होते हैं या पैनल्स होते हैं जिसमें कि जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो वो आप रियलिस्टिक वे में नहीं कर रहे हो, आपने उसका कोई सॉफ्टवेयर यूज़ किया हुआ है, वो सॉफ्टवेयर आपके लिए वो चीज़ कर रहा है, लाइक कर रहा है, कमेंट कर रहा है, तो ये वाली चीज़ आप बंद कर दो। क्योंकि इंस्टाग्राम स्मार्ट एनफ है डिटेक्ट करने में कि आप वो लाइक कमेंट जो आ रहा है वो जेन्युइन आ रहा है कि नहीं आ रहा, और वो वाया किसी सॉफ्टवेयर या किसी बॉट के थ्रू आ रहा है या वो एक रियलिस्टिक ह्यूमन के थ्रू आ रहा है। तो अगर ऑटोमेशन टूल्स जितने भी आप वो बंद कर दो। अगर आप किसी एंगेजमेंट ग्रुप का पार्ट हो तो वो एंगेजमेंट ग्रुप आप मत बनो उसका पार्ट, उसमें आप लिंक्स मत शेयर करो। अगर आप पार्ट हो भी तो पहली बात तो वो इंस्टाग्राम पे एंगेजमेंट ग्रुप नहीं होना चाहिए, या जो भी आपका दोस्तों का ग्रुप है वो इंस्टाग्राम पे नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात कि आप उसका अपना पोस्ट का लिंक उस ग्रुप में कभी नहीं डाल सकते। आपने लिंक जैसे ही डाला तो उस लिंक के थ्रू जितने भी लाइक आएंगे वो डिटेक्ट होते हैं। इवन यूट्यूब भी डिटेक्ट करता है कि यूट्यूब की वीडियो पे कितने लोग व्हाट्सएप से पहुँचे हैं, कितने लोग टेलीग्राम से पहुँचे हैं, तो उसके पास पूरा डेटा होता है। ये यूट्यूब की एनालिटिक्स दिखाती है। तो जब YouTube इतना स्मार्ट है तो ऑब्वियसली इंस्टाग्राम इतना स्मार्ट है कि जो भी लाइक आपके पोस्ट पे आ रहा है वो ऑर्गेनिक वे में आ रहा है या किसी फोर्स्ड वे में आता है, तो उसको वो ऑर्गेनिक चीज़ों को हमेशा प्रमोट करता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है जो आपके हेल्थ स्कोर को डिटोरिएट करता है, वो है प्रमोटिंग हेट या फिर न्यूडिटी या कोई भी ऐसा कंटेंट जो कि इंस्टाग्राम की टर्म्स ऑफ सर्विस अलाउ नहीं करती, जो कि इंस्टाग्राम जिन चीज़ों को प्रमोट नहीं करना चाहता। अगर आप वो चीज़ कर रहे हो, अगर आप कुछ हेट टाइप का कुछ आप फैला रहे हो, या कम्युनिस्ट आपका पेज अगर ज़्यादा है,
या फिर उसमें न्यूडिटी ज़्यादा है, तो हो सकता है कि इंस्टाग्राम उसको आपके पेज को ही बंद कर दे। दैट्स द वर्स्ट केस। पेज को बंद करना इज़ द एक्सट्रीम लेवल ऑफ डिटोरिएशन ऑफ हेल्थ स्कोर। जिन का हेल्थ स्कोर एकदम डाउन होता जाता है, सबसे पहले इंस्टाग्राम आपकी इंगेजमेंट को डाउन करता है। वो इंगेजमेंट को डाउन करते करते वो एक लेवल के बाद आपके पेज को ही बंद कर देगा। अगला पॉइंट है टैगिंग अ लॉट ऑफ पीपल। जो लोग आपकी फ़ोटो में नहीं है, सेलिब्रिटीज़ हैं या जो इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स, अगर आप उनको अपनी फ़ोटोज़ में टैग करते हो पोस्ट करते टाइम, तो वो मत करो, क्योंकि इंस्टाग्राम इज स्मार्ट एनफ टू डिटेक्ट कि फ़ोटो में कितने लोग हैं, कितनी चीज़ें हैं, कितने ब्रांड्स हैं, क्या क्या आप थिंग्स हैं फ़ोटो में। तो अगर आप ब्रांड्स को टैग कर सकते हो और उन पर्सन को टैग कर सकते हो। तो अभी हमने वो पॉइंट्स देखे जिन पॉइंट्स की वजह से आपका हेल्थ स्कोर डिटोरिएट होता जाता है, आपका हेल्थ स्कोर गिरता जाता है और आपकी इंगेजमेंट, आपकी रीच, आपकी प्रोफाइल का सर्कुलेशन, ऑर्गेनिक सर्कुलेशन है वो डाउन करता जाता है। तो दोस्तों, अगर आपकी प्रोफाइल ऐसी है कि उसको ऑर्गेनिक वे में फॉलोअर्स बाय नेचुरल तरीके से आ रहे हैं, आप जो भी नेचुरल वे में जो भी इंस्टाग्राम आप यूज़ करते हो, तो आपको अगर नेचुरल तरीके से एक डिसेंट नंबर ऑफ फॉलोअर्स आ रहे हैं, मतलब आपका हेल्थ स्कोर अच्छा है, आपका ऑर्गेनिक सर्कुलेशन इंस्टाग्राम आपको दे रहा है, आपकी प्रोफाइल एक गुड हेल्थ स्कोर पे मार्क की जा रही है। जिन लोगों का हेल्थ स्कोर ख़राब होता है, इंस्टाग्राम उनकी ऑर्गेनिक रीच धीरे धीरे करके डाउन करता जाता है। तो ये भी एक रीज़न होता है आपके रीच गिरने का, आपके न्यू फॉलोअर्स ना आने का, आपका पोस्ट ज़्यादा लोगों तक ना पहुंचने का। तो दोस्तों, अभी हमने वो सारे पॉइंट्स देखे जिनसे आपका हेल्थ स्कोर डिटेरिएट होता जाता है। तो अगर आपको हेल्थ स्कोर अगर आपका मेंटेन करना है, तो आपको इंस्टाग्राम के डोमेन में, इंस्टाग्राम के पूरे जो सरफेस है, इस पर आपको ट्रस्टवर्दी बनना पड़ेगा। आपको अपना रेपो ठीक करना पड़ेगा इंस्टाग्राम के उसमें। तो अच्छी बात ये है कि रिकवरेबल होता है। अगर आपका हेल्थ स्कोर बिगड़ा हुआ है तो आप उसे ठीक कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें है क्या कि आपको एज अ नॉर्मल यूज़र बिहेव करना पड़ेगा इंस्टाग्राम का। आपको एक नॉर्मल यूज़र की तरह इंस्टाग्राम चलाना पड़ेगा और आपको सारी चीज़ें जो भी आपको करनी है वो सारा विद इन द इंस्टाग्राम टर्म्स ऑफ सर्विस आपको करना है। तो अगर आप रेपिटेटिव कंटेंट डाल रहे हो या आपका जो स्टोरीज़ हैं वो रेपिटेटिव है, जैसा आप पोस्ट डाल रहे हो वैसे कि ऑलरेडी बहुत लोगों ने पोस्ट किया हुआ है, तो इंस्टाग्राम को ये सारी चीज़ें पता होती है। मशीन लर्निंग और इनका डेटा एनालिटिक्स बहुत तगड़ा होता है, तो उनको पता होता है कि आप वही सेम चीज़ें डाल रहे हो जो कि ऑलरेडी डली हुई हैं। तो अगर आप डिफरेंट चीज़ें अगर आप ट्राई करते जाते हो जो कि ऑडियंस को पसंद आता है, जैसे जो एकदम फ्रेश है, न्यू है, तो इंस्टाग्राम आपको रिवॉर्ड करता है, हायर ट्रस्ट स्कोर देता है आपको और आपका हेल्थ स्कोर इंप्रूव करता है, प्लस आपको ऑर्गेनिक रीच भी प्रोवाइड करता है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। सिमिलरली, अगर आप अपनी स्टोरीज़ में एफर्ट डाल रहे हो, अगर आपकी स्टोरीज़ वॉचेबल हैं, जो कि मैक्सिमम लोग देखना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम आपको रिवॉर्ड करता है हायर ट्रस्ट स्कोर से। देखो, जो आपका फॉलोअर काउंट है उसके हिसाब से इंस्टाग्राम को पता होता है कि एवरेज स्टोरी व्यूज़ क्या आ रही हैं। अगर आपकी स्टोरीज़ इंगेजिंग है या आपकी स्टोरी में वैल्यू है, तो लोग आपकी स्टोरीज़ खोल के बार बार ही देखेंगे। और स्टोरीज़ के साथ ऐसा क्या है कि जिन स्पेसिफिक लोगों की आप स्टोरीज़ देखते हो, उन्हीं की स्टोरीज़ आपको बार बार ही दिखाता है। तो अगर आपकी स्टोरीज़ का काउंट बाकी एवरेज जो स्टोरी व्यूज़ हैं उससे ऊपर है, तो आप इंस्टाग्राम के हेल्थ स्कोर या ट्रस्ट स्कोर में बहुत टॉप पे आते हो। तो आपको वो उस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी जो स्टोरीज़ है वो इंगेजिंग हो, उसमें कुछ भी स्पैम ना हो, बहुत ज़्यादा उसमें स्पैम ना हो। अगर आप अपनी कोई चीज़ बताना भी चाहते हो, कोई चीज़ किसी को प्रमोट भी करना चाहते हो अपने फ्रेंड्स को, तो आपकी स्टोरीज़ में स्टोरीज़ हो, मतलब आपकी कहानी हो जो कि आप बताना चाहते हो ऑडियंस को। सिमिलरली आपके पोस्ट में भी वही चीज़ होनी चाहिए। अगर आप कैप्शंस में एफर्ट नहीं डाल रहे तो कैप्शंस में एफर्ट डालो, बिकॉज जो लॉन्गर कैप्शंस है वो रिवॉर्ड किए जाते हैं विद अ हायर ट्रस्ट स्कोर। तो अगर आप लंबे कैप्शन आपके थोड़े इंगेजिंग है तो आप ज़रूरत से थोड़ा ज़्यादा लिखो, जितना आप लिखते हो उससे थोड़ा सा और ज़्यादा लिखो। उससे क्या होता है कि एक तो आपका एंगेजमेंट बढ़ता है आपकी प्रोफाइल का, प्लस इंस्टाग्राम उसको इन टर्म्स ऑफ हेल्थ स्कोर बहुत हायर रैंक करता है अगर आपके पोस्ट का कैप्शन इंगेजिंग है, आपके पोस्ट का एक सिग्निफिकेंट कैप्शन है जो कि 3-4 लाइन का मिनिमम होना चाहिए। तो उससे आपके ऑडियंस रिटेंशन बढ़ता है और पोस्ट की जो इंगेजमेंट है और आपका जो टोटल हेल्थ स्कोर है उस पर भी फ़र्क पड़ता है। तो ये 3-4 फैक्टर्स जो बताए मैंने, उन पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है हेल्थ स्कोर का। अगर आपका कंटेंट या आपको लगता है कि आपका हेल्थ स्कोर अगर डाउन है या इंस्टाग्राम आपको रिवॉर्ड नहीं कर रहा ऑर्गेनिक रीच में, या आपके पास पहले से बहुत सारे बैन लगे हुए हैं, तो आप इन चीज़ों को ट्राई कर सकते हो जो मैंने बातें बताई। इन सब के अलावा कि जो यूज़र्स इंस्टाग्राम आपको सजेस्ट करता है आप उनको फॉलो करो, बिकॉज ये बहुत अजीब सा पॉइंट लगता है, लेकिन इंस्टाग्राम जो आपको यूज़र सजेस्ट करता है, एक तो उनका हेल्थ स्कोर ऑलरेडी बहुत टॉप पे होता है तभी वो आपको सजेस्ट करता है। अगर आपका एक 100K की भी प्रोफाइल हो सकती है और अगर आपका एक दूसरी प्रोफाइल भी हो सकती है जो कि फेक फॉलोअर्स आपने 100K बनाए हैं, लेकिन इंस्टाग्राम उसी को ऐसा सजेस्टेड पोस्ट में डालेगा जिसका हेल्थ स्कोर, जिसका ट्रस्ट स्कोर ज़्यादा है।
तो अगर वो आपको उन प्रोफाइल्स को दिखाता है तो वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप उनको फॉलो करो। इंस्टाग्राम आपको वो कुछ प्रोफाइल्स दिखा रहा है तो ज़रूरी नहीं आप सारी फॉलो करो, बट आप कुछ प्रोफाइल्स को फॉलो करो। एक और पॉइंट ये है कि इंस्टाग्राम चाहता है कि आप एक नॉर्मल यूज़र की तरह इंस्टाग्राम को के प्लेटफॉर्म को यूज़ करो। तो अगर आपकी हैबिट ये है कि आप बस कंटेंट डालते हो और वेट करते हो कि कोई जादू की छड़ी आएगी और आपका कंटेंट दूसरों तक सर्कुलेट होना शुरू हो जाएगा अपने आप, तो ऐसा नहीं होता। आपको, क्योंकि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो आपको थोड़ा सोशल होना पड़ेगा, थोड़ा एंगेज करना पड़ेगा अपनी ऑडियंस के साथ, अपनी फीड में लोगों के साथ थोड़ा लाइक कमेंट आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो एक साइन होता है एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर का। तो अगर आपका ऐसा है कि आप लाइक और कमेंट बिल्कुल ही नहीं करते हो, तो आप थोड़ा बहुत करो। एटलीस्ट जो आपकी कम्युनिटी है वो भी स्ट्रांगली बिल्ट हो गई इससे, और लोगों के बीच में आपका जो एक ट्रस्ट होता है वो भी इस्टेब्लिश होता है, कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है, जिससे कि लोग नेचुरली आपकी पोस्ट पे एंगेज करते हैं। तो थोड़ा बहुत एंगेज करो, बहुत ज़्यादा नहीं, बट लेकिन करो, बिकॉज वो एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर में काउंट होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो से आपने कुछ नई चीज़ें सीखी होंगी। अगर आपने सीखी हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियोस को अपने दोस्तों तक पहुंचा दो। बस यही छोटी मोटी चीज़ें होती हैं हमारी मोटिवेशन के लिए। एंड वी विल बी बैक नेक्स्ट वीक डेफिनेटली। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ।